अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आज हम आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की हालिया एहतजाज के बारे में बात करेंगे। ये एहतजाज बज़ाहिर अवामी मसाइल के नाम पर शुरू किया गया है, लेकिन इसके पीछे असल मुहर्रिकात और इसके असरात कुछ और हैं। आइए इस पूरे मामले का पस मंज़र और हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से आज़ाद कश्मीर में कुछ गिरोह मुख्तलिफ नारों के साथ अवाम को सड़कों पर ला रहे हैं। उनका दावा है कि वो महंगाई, बिजली के बिल और अशराफिया की मुराद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह एहतजाज अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत भारत नवाज़ अनासिर ने इसे हवा दी। मकसद साफ ज़ाहिर है, पाकिस्तान के अंदर बदएतमादी पैदा करना और दुनिया भर में यह तासुर देना कि आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है। उनके मुतालबात क्या हैं वो समझ लेते हैं ताकि बात आपके लिए भी समझना आसान हो। पहला मुतालबा कि अगर हम अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर नज़र डालें तो जो समझ में आती है वो बज़ाहिर तो बातें अवामी लगती हैं, लेकिन उनकी हकीकत ये आगे चल के थोड़ा सा बयान करेंगे कि आटे पर उनको सब्सिडी और महंगाई में इनको कमी दी जाए, बिजली की कीमतों को कम किया जाए, अशराफिया की मुराद को ख़त्म किया जाए। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मुतालबात भी सामने आते हैं जो ना सिर्फ गैर हकीकी हैं बल्कि साजिश की बू भी उनमें से महसूस होती है। एक मुतालबा यह है कि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए मखसूस 12 नशिस्तों का खात्मा कर दिया जाए और इसके साथ साथ सिर्फ पैदावारी लागत पर बिजली फराहम करने का मुतालबा। वफाकी दायरा इख्तियार में आने वाले मामलात को आज़ाद कश्मीर असम्बली के हाथ में देने की कोशिश। ये जो 3 मुतालबात हैं जो आखिर में हैं, ये महज अवामी फलाह के लिए नहीं है बल्कि एक सियासी एजेंडा है जिनके पीछे पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुतहरिक हैं। नाज़रीन किराम, जिन 3 एहतजाजी नुकात पर जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया उनमें से 3 अहम जो पॉइंट्स हैं जिन पर अभी मामला फंसा हुआ है उन पर हम ज़रा तफसील से गुफ्तगू कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अशराफिया की मुराद का ख़ात्मा। बज़ाहिर बहुत अच्छा मुतालबा है, देखने में बड़ा अच्छा है और बंदा ये समझता है कि जो भी ये मुतालबा कर रहा है वो हकीकतन अवामी फलाह व बहबूद का मुतालबा कर रहा है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में देखते हैं तो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो ये बात कर चुके हैं कि पूरे ख़ित्ते की जितनी भी असम्बलियाँ हैं, पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सेनेट, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी तमाम ममालिक के भी तमाम इस खित्ते की जितनी भी असम्बलियाँ हैं उन असम्बलियों में सबसे कम मुराद आज़ाद कश्मीर के ये मेम्बरान असम्बली ले रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद वो इसके ऊपर एक गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी अजीब बात ये भी सामने आई कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली के जो मेम्बरान हैं उनकी पेंशन मिलती है और आपको तो पता है कि पाकिस्तान में पेंशन का कानून ये है कि मुलाजमीन जो हैं वो अपनी तनख्वाहों से पेंशन कटवाते हैं और बाद में उनको वही रकम यकमुश्त दे दी जाती है जो उनके लिए बुढ़ापे में उनके अलाउंस के तौर पर उनकी मदद और बहाली के तौर पर उनके लिए काम आती है। अब हो ये था कि सन 2000 की दहाई में एक आज़ाद कश्मीर के मेंबर असम्बली वो फौत हुए। उनकी बेवा ने दरख्वास्त लिखी कि मेरे पास नान नफ़का का और कोई ज़रिया नहीं है, मुझे ज़कात फ़ंड से मदद की जाए। तो इस पर लोगों ने ये कहा कि एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी सियासत के लिए और रियासत आज़ाद कश्मीर के लिए वक़्फ़ की हो, उसकी बेवा को हम ज़कात की तरफ लेके जाएंगे, इससे बेहतर नहीं है कि हम उनके लिए पेंशन जारी कर दें। तो उसके बाद से वो पेंशन जारी की गई। इसके अलावा ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं, ऐसे कौन से उनको अशराफिया को जो मुराद दी है जिनके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी एतराज़ कर रही है, ये बात समझने से मैं कासिर हूँ। दूसरी चीज़, बिजली की सब्सिडी उन्होंने मांगी है, बिजली की जो पैदावारी लागत है उसको उन्होंने मांगा है कि वही हमें दी जाए। देखिए, पहले उनका मुतालबा था कि 5 kV बिजली दी जाए, फिर उसको वो 40 kV पर लेके चले गए और अब वो उसको 160 kV तक लेके चले गए कि 160 kV तक जो बिजली है हमारे इन जो कमर्शियल एरियाज़ हैं इन जगहों पे हमें 160 kV तक जो बिजली है वो हमें दी जाए उस लागत पर जिस लागत पे वो बिजली बनती है। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट मैं समझता हूँ जो कश्मीर काज के साथ गद्दारी है वो ये है कि उनका मुतालबा ये है कि जो मुहाजिरों की नशिस्तें हैं 12 उनको ख़त्म किया जाए। क्यों भाई, क्यों ख़त्म किया जाए? वो लोग जिन्होंने अपनी नस्लें कुर्बान की, जान माल इज़्ज़त आबरू की कुर्बानी देकर आज़ादी की तहरीक को परवान चढ़ाया, वो लोग हिजरत करके मकबूजा कश्मीर से आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए, उनका हिस्सा अगर 12 नशिस्तें उनका बनता है तो उनको ख़त्म करना, उनके हिस्से को ख़त्म करना, मैं समझता हूँ ये सिवाय भारत नवाजी के और कुछ भी नहीं है। इसलिए इसकी बिल्कुल कोई तुक नहीं बनती, इसकी बिल्कुल कोई मंतक नहीं बनती, कोई इसका जवाब नहीं बनता कि आप उन लोगों का हिस्सा
قومی اسمبلی سے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں سے ختم کر دیں، جن کی نسلوں نے، جن کے بڑوں نے، جن کے آباء و اجداد نے وطن عزیز کے لیے، ریاست کے لیے قربانیاں دی تھیں، آپ ان کو بس اس وجہ سے ختم کر دیں جی وہ لوگ چھوٹے سے ہیں اور ان کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ غیر منصفانہ ہوتا ہے. بھائی غیر منصفانہ کے لیے آپ منصفانہ انداز میں تقسیم کے اوپر بات کر لیں، کوئی کمیشن بنا دیں، کوئی اس طرح کی کمیٹی بنا دیں جو اس سارے معاملے کو ہینڈل کرے. ٹوٹل 23 کے 24 ارب روپے کا بجٹ ہے، غالباً 32 ارب روپے کا بجٹ ہے آزاد کشمیر کا. اس میں سے کچھ کروڑ روپے، کچھ کروڑ، 1 ارب بھی نہیں بنتا، یہ جاتا ہے جموں کشمیر کا جو علاقہ ہے، جو مہاجرین کی 12 نشستیں، ان کے جو انفراسٹرکچر ہے، ان کا جو تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو بھی ان کے منصوبے ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو یہ ظالم لوگ اس کے اوپر بھی نظریں جمائے بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کاج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح بھارت نے 35A جو ان کا ایک مخصوص آرٹیکل تھا اس کو ختم کر کے، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا، اور بھارت کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے انڈر اس کو براہ راست قرار دے دیا، اور اس کی متنازع حیثیت کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی. تو آزاد کشمیر میں بھی وہ مہاجر لوگ جو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی سیٹوں کو ختم کرنا یہ بھارت نوازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان نے احتجاج کے آغاز سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، عوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے 23 ارب روپے کا خصوصی پیکج بھی دیا، اور بجلی کی قیمتوں میں کمی بھی کی گئی. اشرافیہ کی مراعات پر نظر ثانی کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا. یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت عوامی ریلیف کے لیے سنجیدہ ہے. لیکن جب یہ احتجاج اس پیکج کے بعد بھی ختم نہ ہوا اور نئے نئے مطالبات سامنے آنے لگے تو صاف نظر آنے لگا کہ اس کا مقصد عوامی فلاح سے زیادہ ریاست کو دباؤ میں لانا اور سیاسی فائدہ اٹھانا ہے. ناظرین کرام، یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بھارت ہمیشہ سے آزاد کشمیر کو غیر مستحکم کرنے کے خواب دیکھتا رہا. جب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج ظلم ڈھٹائی سے کرتی ہے تو دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی ایجنسیاں آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات کو بھڑکاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ریاستی ادارے اس احتجاج کو صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں بلکہ بھارت کی ہائبرڈ وارفیئر کی نئی قسط سمجھتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عوام اس حقیقت کو پہچانے، پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہیں. احتجاج کی آڑ میں غیر حقیقی مطالبات اور بھارت کی سازشوں کو ہوا دینا کسی بھی محب وطن کشمیری کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، اس لیے ہمیں اتحاد اور اعتماد کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.